टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहला लेते हैं कौन सा, नॉन पोलर, कोई भी पोलैरिटी ना हो। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए जैसे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, बोलो CCl4 लिक्विड, CBr4 लिक्विड, बेंजीन एज ए लिक्विड, किसको डिसॉल्व करेंगे बेटा, नॉन पोलर को आराम से डिसॉल्व करेंगे। नॉन पोलर लिक्विड डिसॉल्व्स बेटर इन, सबको पता ना ये बात। दूसरा लेते हैं वीकली पोलर, इसमें एल्काइल हैलाइड खुद आ जाएंगे, RCl लिक्विड्स, RCl RBr ये सब आ जाएंगे, इनकी पोलैरिटी खराब। ईथर्स कम इन दिस कैटेगरी, वीकली पोलर की कैटेगरी में ये आते हैं, हैलाइड्स हो गए ये। अब बात आता है पोलर में दो कैटेगरी, पोलर में दो कैटेगरी है, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। सो पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक के अंदर अगर डिस्कस करूं तो प्रोटिक का मतलब क्या है, जहां पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड हो एंड मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक एंड बहुत बड़े ना हो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक एंड बढ़ा दोगे तो खराब हो जाएगा उसकी पोलैरिटी, है ना। तो वो कार्बन की चेन छोटा रखना है, एक कार्बन रख दो, दो कार्बन रख दो, बहुत है। तो पोलर प्रोटिक में मैं एग्जांपल लूंगा, सबसे बढ़िया कौन सा है हमारे पास, ऑलरेडी वाटर, पोलर भी है एंड OH लिंकेज भी है। इसके बाद आता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव इथेनॉल, ज्यादा एक्सपेंसिव होता तो लोग यूज कैसे करते हैं, थोड़ा ही एक्सपेंसिव होता, अफोर्डेबल है, इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट बाय द वे, ओके, आई एम नॉट इनकरेजिंग टू एनी मिसयूज ऑफ इट, ओके। अच्छा, तुम लोग को पता है जो आई मीन हॉस्पिटल्स के अंदर जो आप लोगों ने देखा होगा सैनिटाइजेशन के लिए यूज होता है, या पहले के टाइम पे स्पिरिट था, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है C2H5। अब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे उसको हॉस्पिटल्स में बेचती थी, अभी भी ऐसा ही है, बहुत ही सब्सिडाइज्ड होता है, अदरवाइज बहुत सारे लोगों का हेल्थ का ध्यान है, हेल्थ पे इंडिया का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, काफी सब्सिडाइज्ड है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग आती है उससे बहुत। तो हॉस्पिटल्स में जाते थे तो लोग, भाई जिनको पता चल गया कि अल्कोहल है, उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया। फिर बाद में गवर्नमेंट सोचा यार ये चीज खत्म कैसे करना है, तो उन्होंने उसको पॉइजन करना शुरू कर दिया, उसके अंदर कॉन्टेमिनेंट्स मिला दिए कि अब पियो बेटा तो अब निकल लोगे ऊपर, तो इसलिए, वरना वो होता वही है ना। फिर लोगों ने और थोड़े अच्छे मीडियम निकालना शुरू कर दिए, सिरप होता है सिरप, यू नो दैट कप सिरप्स, दे हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल C2H5OH। तो अब पता नहीं किस इंसान ने, कौन सा पढ़ा लिखा इंसान है जिसने वो कंटेंट देख लिया, अब इससे ये हो गया कि धीरे धीरे सिरप भी मार्केट से गायब होने लगे। लेकिन कितना रोक सकते हैं भाई आप, अगर उसमें कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, हाई करने के लिए लोग सिरप ही उड़ाना शुरू कर दिए। तो C2H5OH इज ऑफ कोर्स, आई मीन अफोर्डेबल, तभी तो इतना ज्यादा लोग यूज करते हैं। खैर, पोलर प्रोटिक में इसका था, और बताता हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा है, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड CH3COOH, या फॉर्मिक एसिड, यू कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम। फॉर्मामाइड, इथेनामाइड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे अच्छे सोर्सेज हैं किसके, क्योंकि इन सभी में OH या NH बॉन्ड प्रेजेंट है और यही इनको प्रोटिक बनाता है। पोलर तो खैर है ही ये, इनको प्रोटिक, ये बॉन्ड्स बनाते हैं, OH एंड NH बॉन्ड्स मेक देम प्रोटिक। नोट इट डाउन, पोलर प्रोटिक। अच्छा, अब पोलर में ए प्रोटिक करना हो तो क्या करेंगे, बस यार ये OH और NH वाले बॉन्ड हटा दो। जैसे एक बड़ा फेमस है डाई मिथाइल फॉर्माअमाइड, HC डबल बॉन्ड ON CH3CH3, इसका पूरा नाम क्या है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMFA शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलर है, पूरा नाम क्या है, डाई मिथाइल फॉर्माअमाइड। और यहीं पे अगर CH3 कर दो तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड, DMAA। पोलर ए प्रोटिक,
कर लिया। अगला लिखो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, डाइमिथाइल सल्फामाइड, DMSO। बताओ, सॉरी, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, अमाइड नहीं है, DMSO, ये DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फर से रिलेटेड ऑक्साइड है, DMSO। These are very good polar but aprotic solvent। एक और बताता हूँ, HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फामाइड, बिल्कुल बात नहीं बेटा, फॉस्फामाइड, अमाइड फॉस्फोरस से रिलेटेड बनाना हो तो क्या करोगे, एन डालोगे। हेक्सामिथाइल का मतलब हर नाइट्रोजन पे 2 CH3, दिस इज HMPA। These are the examples of they are polar but they are aprotic, they are polar but they are aprotic। कर लिया सभी ने, HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फामाइड, HMPA, ओके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है, अगर आप जानना चाहो तो 18 क्राउन 6, 18 क्राउन 6। ये देख, बेसिकली ना एक साइक्लिक आई मीन ईथर जैसा है, बट इट इज नॉट हैविंग जस्ट वन ऑक्सीजन, देर आर मल्टीपल ऑक्सीजन इन इट। कितने ऑक्सीजन है, 6। ये जो नंबर लिखा है ना, 18 इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग, बेसिकली 18 मेंबर है, 6 ऑक्सीजन। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कैसे बनेगा ये, बिल्कुल बात नहीं बच्चों, बिल्कुल बात नहीं। ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के फॉर्म में बड़ा पॉपुलर है, अभी उसको मैं समझाता हूँ। जैसे आप बेंजीन बनाते हो ना, वैसे ही बना लो, बस फर्क ये है कि हर 2 ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में 2 कार्बन। अब जरा काउंटिंग करो तो इसमें कितने कार्बन हुए टोटल, 12 कार्बन हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए, मिलकर कितना हो गया, 18 मेंबर। तो जो क्राउन के लेफ्ट साइड में 18 लिखा है वो नंबर ऑफ एटम इनसाइड द रिंग बता रहा है, और 6 बताने का मतलब है 6 ऑक्सीजन। अब इसका काम कैसे, ऑक्टोपस की तरह कैटायन को पकड़ लेता है बिल्कुल। ये जितने देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है ना ऑक्सीजन पे, तो अगर मान लो पोटेशियम डाले हो ना, तो सब अच्छे से ये सब मिल करके पोटेशियम जिंदगी इसकी खराब कर देते हैं। आई मीन के प्लस को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। सो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के फॉर्म में भी इनका यूज होता है। 18 क्राउन 6, वेरी गुड सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट द कैटायंस, ओके। हाँ नोट करना है तो क्या, आगे जाते कर लिया बच्चों। तो आपने सॉल्वेंट्स पहचान लिए। देखो सॉल्वेंट में जैसे मैंने अभी आपको थंब रूल बताया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे एल्काइल हैलाइड को अगर मुझे रिएक्शन कराना होगा तो ऐसी मतलब ट्राई ऐसे करना है कि सीधा वाटर में अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं बीच में जाकर के कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स लेने हैं जिसमें नॉन पोलर ग्रुप भी कुछ हो या पार्शियली पोलर ग्रुप भी हो, ताकि उस मीडियम में उसका रिएक्शन हो जाए। समझ गए ना, वरना पुअर सॉल्युबिलिटी की वजह से रिएक्शंस अफेक्टेड होते हैं। अच्छा, अब आएगा सर ये बताओ, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक में, चलो ये तो समझ आ गया कि OH लिंकेज है, NH लिंकेज है तो प्रोटिक है। अगर OH NH नहीं हुआ और पोलर भी है अच्छा खासा तो वो पोलर एप्रोटिक। लेकिन और कोई इससे प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क पड़ता है क्या प्रॉपर्टी पे? तो देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर नोन to solvate both cation as well as anion nicely।
whereas polar aprotic solvent can only solvate cation better, anion को वो फ्री छोड़ देते हैं। ये बात नोट करके लिखो, तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। नोट करके लिखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन सॉल्वेट cations as well as anions. Polar protic solvent can solvate cations as well as anions. एग्जाम्पल की मैं अगर आपको बात करूं, तो जैसे मान लो आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर, वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक। कैसा सॉल्वेंट है? तो आपने अगर वाटर के अंदर NaCl को लिया, तो देखो यहां पे sodium chloride, the moment it is taken in water, the cation Na plus is also solvated by water from its oxygen end, क्योंकि इस पे समझ में आ रहा है? हाँ जी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है ये। तो मैंने एक दिखाया बेटा, ऐसे आप खूब सारे बना लेना, आप आराम से नोट्स बनाओ, ठीक है। दूसरा क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन नेगेटिव होता है। क्लोराइड आयन देखो HOH, यहां पार्शियल पॉजिटिव। तो यही ब्यूटी है हाइड्रोजन की या प्रोटिक सॉल्वेंट की, कि उसमें दोनों ही पार्ट, वो चाहे कैटाइनिक हो या एनाइनिक हो, दोनों को अच्छे से ये सॉल्वेट करते हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है इस मीडियम। जबकि वहीं बात करूं कि मैं सेम सोडियम क्लोराइड ले रहा हूं, DMSO। DMSO क्या होता है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो ये कैटायन को तो अच्छे से सॉल्वेट करेगा क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन एंड है, लेकिन नेगेटिव आयन के साथ ये सॉल्वेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, यानी क्लोराइड आयन के साथ ये सॉल्वेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोराइड को सॉल्वेट करने के लिए कौन आगे आना चाहिए? सल्फर। और सल्फर बाहर की तरफ एक्सपोज्ड नहीं है, वो अंदर की तरफ है, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। इसलिए नेगेटिव की पावर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है, क्योंकि यहां चारों तरफ से घेर लिया गया है, इसको सराउंड कर लिया गया है, तो इसकी नेगेटिव की इंटेंसिटी को डेसिमाइज कर दिया गया, कम कर दिया गया, यहां पे नहीं। इसलिए अगर आप देखोगे तो DMSO टाइप के जब सॉल्वेंट होते हैं, तो उसमें जो बेसिक कैरेक्टर है, सॉरी बेसिक कैरेक्टर बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी है, मूवमेंट की एबिलिटी है, वो सब बड़ी फास्ट हो जाती है। क्लियर हुआ ये बात? नोट करके लिख लो ये। तो ये तो था बेटा सॉल्युबिलिटी के बारे में एंड इम्पैक्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स।